टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा या टू पैटर्न्स में क्वेश्चन आएगा. फर्स्ट टाइप और फर्स्ट पैटर्न है कि सपोज ऐसा हो गया कि डिस्क्राइब अबाउट द लेसन प्लान एंड राइट अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर ओन चॉइस. ठीक है, क्वेश्चन लिख के रख सकते हैं. प्लीज क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. डिस्क्राइब अबाउट लेसन प्लान. मैं क्वेश्चन के पैटर्न्स बोल रही हूँ, इस टाइप के पैटर्न्स में ही क्वेश्चन आएगा. प्लीज नोट डाउन करिए. डिस्क्राइब अबाउट लेसन प्लान. Describe about lesson plan and write a lesson plan on any topic of your own choice. Write a lesson plan on any topic of your own choice. This is a very important question. मैं जितने क्वेश्चंस अभी करवाऊंगी सारे इंपॉर्टेंट है एंड सारे को करके जाओगे ना कोई पेडागोजी में आएगा ही. कंफर्म है, लॉन्ग क्वेश्चन तो कंफर्म आपका लग जाएगा. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चाहिए. यस. नहीं, एक क्वेश्चन हुआ ये कंप्लीटली 16 मार्क्स का और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ. सेकंड क्वेश्चन मेंशन करी. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्लान. लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्लान. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्लान. देन नेक्स्ट पार्ट जाना है. डिफरेंशिएट लेसन प्लान फ्रॉम यूनिट प्लान. डिफरेंशिएट लेसन प्लान फ्रॉम यूनिट प्लान. Differentiate lesson plan from unit plan. हो गया कंप्लीट. ओके, ये टू टाइप्स का क्वेश्चन है. इसके बेसिस पे आपको क्या लिखना है वो भी पॉइंट मेंशन करिए. फर्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज फर्स्ट जो टॉपिक हमने मेंशन किया, क्वेश्चन जो मेंशन किया कि राइट अबाउट द लेसन प्लान, दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लान. डेफिनेशन, मीनिंग, जो भी पॉइंट्स है उसको मेंशन करना है. आफ्टर दैट लेसन प्लान का डायरेक्टली आपको मेंशन किया गया कि आप एक क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करके दिखाएंगे. दैट मीन्स उसके ऊपर लेसन प्लान बनाएंगे. बट अभी तक कंप्लीट हमने नहीं किया. लेसन प्लान जब भी लिख रहे हो दैट इज लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन, मीनिंग आपको पूछा गया कि डिफाइन लेसन प्लान, तो लेसन प्लान के ऊपर जो मेन 4 पॉइंट्स रहता है उसको स्पेशली मेंशन करिएगा. कुछ मेंशन करो ना करो, आप लोग उसको मेंशन करा. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड द पॉइंट्स जो है, मतलब लेसन प्लान के ना 4 स्तर होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं. सो वो 4 स्टेप्स को आपको मेंशन करना है करेक्टली. आफ्टर दैट आप चले जाओ, कोई भी एक एग्जांपल ले लो या टॉपिक ले लो, उसके ऊपर आप लेसन प्लान पूरा बना. यस. मीनिंग एंड स्टेप्स. हो गया. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट के लिए इतना था. सेकंड क्वेश्चन जो है आपका दैट इज द डिफाइन और दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट प्लान. यूनिट प्लान क्या है. सो यूनिट प्लान का वैसे सेम रहेगा. इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग दीजिएगा. इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग. यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं. अगर अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ो तो आपको लगेगा कि आपको कंपैरिजन दिखाना है. बट अगर बुक्स के अकॉर्डिंग हम चले तो यहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं दिखा के भी आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा ना, कंपैरिजन दिखाए तो ओनली 1 पेज में एंड हो जाएगा. ओनली 1 पेज में एंड हो जाएगा, तो हमें एंड नहीं करना है. हमें इतना जल्दी एंड नहीं करना है बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन है. सो आपको यूनिट प्लान का मैं 1 to 2 पेज दी हूँ ओनली. सो 2 पेज पूरा कंप्लीटली मेंशन करना है. दैट इज अ यूनिट प्लान का आपको डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग एंड उसका जो भी चार्ट फॉर्मेट है दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मा. हम बोलते हैं परफॉर्मा. दैट मीन्स परफॉर्मेंस जहाँ पे मेंशन होता है, यूनिट प्लानिंग का पूरा जो चार्ट है या फिर इंफॉर्मेशन जहाँ पे मेंशन होगा तो उसको आप पूरा लिखेंगे एंड उसके यूजेस भी लिखेंगे. प्लस आप लेसन प्लान का सिमिलरली सेम पॉइंट्स पे चलेंगे. दैट इज अ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, स्टेप्स एंड उसका जो भी डिसएडवांटेज एडवांटेज है उसको मेंशन करेंगे. यहाँ पे कोई भी एग्जांपल देने का जरूरत नहीं है. दैट इज अ कोई एक टॉपिक लेके जो आप मेंशन करते हो उसको मेंशन नहीं करना है. इतना 2 पेज इसका तो 2 पेज उसका. अगर लॉन्ग क्वेश्चन कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए है सो आप 2-3 पेज यूनिट प्लानिंग का पूरा लिखेंगे और 3 और 4 पेज आप लेसन प्लान का पूरा लिखेंगे. सो आपको पूरा 7 पेजेस तक एटलीस्ट लिख के जाना है कंप्लीटली. एंड डायग्रामेटिक होगा बिकॉज डायग्रामेटिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, तो डायग्रामेटिक भी आपको दे देना है, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, कम लिखना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया.
ओके, चलो अभी देखो ये पॉइंट देखते हैं। प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, दैट इज समटाइम्स लेसन प्लान आपको पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, और लेसन प्लान किसके अंदर आता है, कौन से पॉइंट के अंदर आता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंस्ट्रक्शन ना। बच्चों को आप प्रिपेयर, सपोज मैं आपको आज पढ़ाने वाले तो बिफोर दिस क्लास मुझे क्या करना पड़ा है कि मुझे प्रिपेयर होना पड़ा कि मुझे ये पॉइंट्स बताना है, मुझे ऐसा अरेंजमेंट चाहिए, मुझे ये मैथडोलॉजी यूज करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आपको पॉइंट्स बताने। तो ये जो पूरा एक हम बोल सकते हैं पॉइंट्स का जो चक्रव्यूह है, दैट इज अ नेटवर्किंग सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। सो अभी प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस में 3 पॉइंट्स आते हैं। तो प्लानिंग, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, दैट इज अ प्लानिंग इज एसेंशियल इन ऑल स्फीयर। जो भी फील्ड में चले जाओ, सारे फील्ड में आपको क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। दैट इज टू acquire knowledge or to achieve the goal, to perform the work, टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी अचीवमेंट के लिए, कोई भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको क्या चाहिए, प्लानिंग नेसेसरी है और एसेंशियल है। प्लानिंग इज मस्ट फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टास्क। अभी मैंने बोला कि मुझे कोई एक लक्ष्य प्राप्त करना है या फिर मुझे कोई एक गोल को अचीव करना है, सो दैट मुझे उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी प्लानिंग नीड करता है बहुत सारे पॉइंट्स को। अच्छा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बहुत बार कर चुके हैं, बताओ। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिफरेंस क्या है। दैट इज द एम्स, इधर मैंने मेंशन किया। अच्छा, अच्छा, गुड। सो एम इज द ब्रॉडर टर्म और द ब्रॉडर सेंस में हम इसको यूज करते हैं, एंड द ऑब्जेक्टिव इज द नैरोअर टर्म और द नैरोअर सेंस में हम इसको यूज करते हैं। सो बेसिकली वी शेड दैट कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम लोग पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दिस आर द स्मॉल स्टेप्स। ये क्या होता है ना, आप जब कहीं पे जाते हो, आपको बोला गया छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलो, तो जो भी एक छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, जो भी एक छोटा छोटा काम को आप करते हो, क्योंकि एक बड़ा गोल को अचीव करना है, सो दैट इज आपका जो बड़ा गोल है वो है एम्स, एंड जो छोटे छोटे आपने स्टेप्स लिया दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स। सो सोचो, आपको एकेडमिक करियर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो बहुत अच्छा मार्क्स दैट इज आवर गोल, ये हमारा गोल्स है और एम्स है। उसको फुलफिल करने के लिए वी नीड सम ऑब्जेक्टिव्स, हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन फुलफिल करेंगे या फिर कंप्लीट करेंगे, सो हमें गोल मिलेगा। सो वैसे प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन में भी छोटे छोटे क्या रहते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होंगे, या फिर रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्यों ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, रियली क्यों वो एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं, ऑब्जेक्टिव्स होने से गोल्स कंप्लीट होगा कि नहीं, ये सारे जो पॉइंट जहाँ पे मेंशन होते हैं विद अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देने के लिए तैयारी करना, ठीक है। अभी देखो, टीचिंग जो प्रोफेशन है ना, उसमें हमें बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है एक्चुअली में। टीचिंग प्रोफेशन को सब बोलते हैं कि बहुत इजी प्रोफेशन है, बट आप वेल बिहेव्ड, वेल मेंटेन्ड अगर रहे तभी जाके ये इजी होगा, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये प्रोफेशन में एवरी टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, टोटली आप क्या रहोगे, एनर्जाइज्ड रहोगे, मतलब एनर्जेटिक हो, ऑलवेज एनर्जी आप में भरती रहेगा, भरपूर रहेगा, एंड आप वर्क करते जाओगे। तो उस बेसिस पे हम देखें तो ऑलवेज टीचर्स 3 काम में इन्वॉल्व होते हैं। दिस 3 पॉइंट्स आर ईयर प्लान और एनुअल प्लान, मतलब पूरे साल में आपको क्या करना है, कौन सा चीज़ पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, कौन से मेथड्स को यूज़ करेंगे, करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। दैट इज द एनुअल प्लान। यूनिट प्लान, दैट इज अ यूनिट वाइज, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपके जो बुक्स में यूनिट मेंशन होते हैं, क्योंकि यूनिट के विद इन आता है लेसन्स, और समटाइम्स इसको ना कंफ्यूज भी किया जाता है। कैसे, कुछ लेसन्स के अंदर भी यूनिट्स मेंशन होते हैं और कुछ यूनिट्स के विद इन लेसन मेंशन होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि ये सेम टाइप के पॉइंट्स हैं, एंड थोड़ा बहुत लिटिल बिट वेरिएशन कभी कभी होते रहता है। सो यूनिट प्लान में भी जस्ट लाइक लेसन प्लान हम लोग प्लान करते हैं, तो यूनिट प्लान में भी सेम करते हैं। लेसन प्लानिंग दैट इज पर्टिकुलरली, जस्ट मैं एक टॉपिक ले रही हूँ, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज ए वास्ट टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक है। उसका टोटल इंफॉर्मेशन मैं पार्ट वाइज 4 लेसन्स में और 4 पार्ट्स में उसको मैंने पढ़ाया, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 नहीं बोल रही हूँ, ऐसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 और लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऐसे करके मैंने पढ़ाया। सो दीज आर द पार्ट ऑफ लेसन प्लान, ठीक है। अभी ये 3 टाइप का प्लानिंग में
आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा मेंशन करना है, दैट इज़ द आपको मेंशन करना है लेसन प्लान के बारे में। सो ईयर प्लान एंड यूनिट प्लान बहुत ही शॉर्टकट वे में आता है। एंड आप बोलोगे कि मेरे बुक में नहीं है तो मैं कहाँ से पढूँ? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बीएड में पूरा आपको बोला जाएगा, आपके बुक में जो है वही आएगा। कभी-कभी आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, क्योंकि इस बैकग्राउंड में आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको बोला जाएगा ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, तुमको सॉल्व करना है। सो आप थोड़ी बोलोगे ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मैं अटेंड नहीं करूंगी। तो ये प्रॉब्लम होता है। कभी कभी मेरे टाइम पे भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था, एंड हम लोग को अटेंड करना पड़ा। ठीक है। तो वैसे आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि नियर अबाउट कुछ भी आए क्वेश्चन तो हम लिख सके। सो ईयर प्लान के बारे में ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे ईयर प्लान स्टार्ट होता है, दैट इज ईयर प्लान के पॉइंट्स एंड एडवांटेजेस। एंड ईयर प्लान का भी परफॉर्मा है, दैट इज जो भी आप परफॉर्मेंस को डन करना चाहते हो, दैट मीन्स आप परफॉर्म करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग पूरा प्लानिंग एक चार्ट जैसा रहेगा, जहाँ पे आप मेंशन करेंगे एवरी डे का वर्क कि आज कौन सा हुआ, आज बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा था, कौन सा एक्टिविटीज हमने परफॉर्म किया, कौन से पीरियड्स तक ये वर्क चला, ऐसे हो गया। तो इस बेसिस पे पॉइंट्स देखते हैं। सो डेफिनेशन, इट इज द प्लान प्रिपेयर द टीचर इन द बिगनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, प्रिपेयर्ड बाय द टीचर होगा, प्लीज करेक्शन करना है आपको। प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। ठीक है। कौन तैयार करता है? टीचर तैयार करता है। ठीक है। कि इट इज द प्लान, ये ईयर प्लान है, पूरे साल का प्लानिंग एक कर रहे हैं। कौन बनाएगा? टीचर बनाएगा। क्यों बनाएगा? टू टीच द सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, बिकॉज हम लोग एकेडमिक सेशन में हैं। सो हमें पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, so to teach the syllabus of a subject prescribed for a class in the academic year। एक एकेडमिक ईयर में जस्ट लाइक क्लास 5 और क्लास 6 के बच्चों को मुझे उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इस पॉइंट तक और इस मंथ के एंड तक। ठीक है। तो उसके लिए मैंने प्लानिंग किया कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगी और ऐसे सारे टीचर्स को पढ़ाना है। तो दैट इज द ईयर प्लानिंग, दैट इज द ईयर प्लानिंग। हो गया। वाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल प्लान और ईयर प्लान, जब हम वार्षिक वार्षिक जो भी प्लानिंग है, मतलब पूरे वर्ष के लिए जो करते हैं या ईयर के लिए करते हैं, और एनुअल वो भी वर्ष हो गया, मतलब एक साल के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखना पड़ता है। दैट इज हमें क्या क्या रखना है आप ऑलरेडी जानते हो। अच्छा बताओ, आप जब स्कूल में जाते हैं या कहीं पे पढ़ाते हो तो कौन सा चीज बहुत ज्यादा आता है? कौन सा चीज बहुत ज्यादा आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू चेक द सिलेबस। पहले आपको सिलेबस देखना है, बुक क्या क्या है, चेंजेस हुआ है उसको देख के माइंड पे। और क्या देखना है बताओ? डिस्कस कर रहे हैं, बताओ। एनीवन? हॉलीडेज देखते हैं हम, हॉलीडेज देखते हैं, डेज देखते हैं, पीरियड्स हम करते हैं। ओके। सो हम बोल सकते हैं कि हमें कुछ-कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है? आप सब्जेक्ट मैटेरियल से पहले ओके म्यूट कर लो, फिर मैं जब पूछूँगी आप बोलना। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है, यहाँ पे वर्किंग डेज से पहले स्टार्ट किया, बट अकॉर्डिंग टू माय व्यू आपको अगर जाना है तो आप मटेरियल से स्टार्ट करना है। बिकॉज़ जो भी एक स्कूल हो, अगर ऐसा भी टाइमिंग आया है अभी के टाइम में, ऐसा भी था कि ड्यू टू कोरोना आपको हॉलीडेज़ में भी क्लासेस करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में था। इवन इफ कोरोना चला भी गया, उसके बाद भी टीचर्स को हॉलीडेज में भी बच्चों को बुला के क्लासेस करना पड़ा, बिकॉज उनका जो भी कोर्सेज था कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस अकॉर्डिंग वर्किंग डेज का हम पॉइंट को बाद में देखेंगे, अभी पहले हम सब्जेक्ट मैटर का देखेंगे कि सब्जेक्ट्स जो है वो यूनिट वाइज प्लानिंग होगा या लेसन वाइज प्लानिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वाइज प्लानिंग करेंगे। ठीक है। बिकॉज ईयर प्लानिंग में हम यूनिट वाइज प्लानिंग करते हैं। दैन नंबर ऑफ यूनिट्स देखना है, सब्जेक्ट मटेरियल देखो, द मीन्स एंड मटेरियल अवेलेबल फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट। मीन्स एंड मटेरियल, इसको सिंगल वर्ड में बोलो, कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा हम चीज़ें यूज़ करते हैं टीचिंग सेशन में। राइट, वेरी गुड। टीएलएम, दैट इज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होंगे, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड नहीं है, डस्टर नहीं है, चौक नहीं है, ऐसे भी स्कूल्स हैं, बहुत सारे गांव में ऐसे भी स्कूल्स हैं। तो ऐसे स्कूल्स में कैसे होगा ईयर प्लानिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो चेक करना है। देन बुक्स, मटेरियल्स एंड
कॉपीज जो भी चाहिए बच्चों के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कम्प्लीटली फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जाता है, तो ये अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्टली जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है बच्चों के माइंड पे जाए। ठीक है, जैसे कि आपके लिए भी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं ट्राई करती हूँ कि ईच एंड एवरी पॉइंट को बार बार रिपीट करके आपके तक पहुंचे, फिर भी डाउट्स आ जाते हैं, तो उस पॉइंट तक हमें वर्क करना है जहां तक इंस्ट्रक्शंस आपके पास आपके ब्रेन में जाए, तो उस पॉइंट तक हम वर्क करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स देखना है, कितने पीरियड्स तक हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को हम नॉर्मली 4 to 5 पीरियड्स तक पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को 6 to 7। ओके, इंक्लूडिंग हमारा जो रिसर्च पीरियड है वो भी रहेगा, और टिफिन टाइम जो भी हम लोग बोल रहे हैं, तो ये भी मेंशन होगा। सो उस अकॉर्डिंग कितने पीरियड्स मिले पढ़ाने के लिए और कितने सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, जो वर्किंग डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि 365 डेज हम लोग 1 ईयर का एकेडमिक सेशन चलाते हैं, बट 1 ईयर कभी नहीं होता, वो ऑलमोस्ट हो जाता है 10 मंथ्स का छुट्टी को काट के। एंड ये 10 मंथ्स में हम सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट ये पूजा वो पूजा, एंड मिडिल में अगेन टर्म्स आ जाते हैं, दैट इज हाफ ईयरली आ गया, टेस्ट आ गया, प्री टेस्ट आ गया, या फिर एनुअल आ गया, ये सारे भी पॉइंट्स होते हैं। सो वर्किंग डेज को भी माइंड में रखना है, तो इस हिसाब से आपको इतने पॉइंट्स को मेंशन करना है ईयर प्लानिंग में। आफ्टर दैट एडवांटेज क्या है, अभी जो जो पॉइंट्स आपको याद रहा ना, उसी पॉइंट के बेस पे ही एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत ही अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, दैट मीन्स टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम। एक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए, अगर हम पूरे साल का प्लानिंग कर देते तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सेव टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज वी हैव प्लानिंग्स, हमारे पास प्लानिंग्स हैं, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, इजीली बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग उसका सारा जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, एंड एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेंगे बच्चों को। टू प्लान फॉर द ऑर्डरली सिस्टमैटिक टीचिंग, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक टीचिंग के लिए प्लानिंग हो गया कि कौन से टीचर को क्या पढ़ाना है, कितने टाइम तक पढ़ाना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है। मतलब 1 वीक में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ऐसे अगर आप लोग नहीं जान पा रहे हो, देन आपका देख लेना, कोई भी यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस देख लेना, ठीक है। आप जैसे कि जूलॉजी का मैंने देखा था, तो उसमें क्रेडिट बेस्ड होता है, 4 क्रेडिट्स, 6 क्रेडिट्स, 2 क्रेडिट्स, ऐसा मेंशन होता है। अदरवाइज और भी मेंशन होता है इतने क्लासेस टू कंप्लीट दिस टॉपिक और दिस लेसन, यू हैव दिस मच ऑफ क्लास, इतना आपको क्लास मिलेगा, 10 और 12 क्लासेस मिलेंगे। और ये कंप्लीट करने के लिए आपको 20 क्लासेस मिलेंगे, ये कंप्लीट करने के लिए 4 क्लासेस मिलेंगे, ये टॉपिक का रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैक्सिमम टू मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, टीएलएम हैं, बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, सबको जैसा हम यूज़ करें उसको भी हम माइंड में रखेंगे। एंड लास्टली टू अचीव द इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कौन सा ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, कल ही पढ़े हैं, परसों पढ़े हैं, कौन से डोमेन्स आएंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज कैप, कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर। यस, कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर, इसको ना शॉर्ट में हम लोग कैप बोलते हैं, कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर। तो ये हो गया आपका ईयर प्लान। ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है एक परफॉर्मेंस का चार्ट, दैट इज ईयर प्लान परफॉर्म, आपको कौन सा चीज़ करना है। अभी जो एबहॉब आपने पढ़ा था, कितने पॉइंट्स आपने पढ़ा, 5 पॉइंट्स मेंशन था यहाँ पे। तो 5 पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे 5 कॉलम्स है, एक सीरियल नंबर के लिए भी मेंशन है, तो इंक्लूडिंग दिस हम लोग बोल सकते हैं 6 कॉलम्स है। सो फर्स्ट थिंग, आप क्या लिखोगे, बिकॉज आप यूनिट वाइज प्लानिंग कर रहे हो और यूनिट के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे हो ईयर प्लानिंग, तो आपको सीरियल नंबर जैसे मैंने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया। एनालिसिस ऑफ द कंटेंट टॉट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, एक यूनिट में कौन सा टॉपिक को आपको पढ़ाना है उसको एनालिसिस करना है। तो जब आप एनालिसिस कर रहे हो टॉपिक को, दैट मीन्स पूरे टॉपिक को यहाँ पे शॉर्टकट वे में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देना है। जस्ट लाइक photosynthesis, photosynthesis is a process or the chemical reaction in which we use the sunlight and resources available in the atmosphere to form the glucose। तो ऐसे मैंने एक शॉर्टकट बोल दिया, तो इतना इस पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन होगा। हो गया, मतलब कोई एक चीज का इंफॉर्मेशन देना है, कंटेंट देना है,
ठीक है, हाफ एंड पेज दे सकते हैं या फिर पूरा कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, जैसे कि जितना सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है उतने कंसेप्ट को आप क्लियरली यहाँ पे एनालाइज करेंगे बाय राइटिंग दिस। सो आप यहाँ पे जो भी राइट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट क्लास में उतना ही पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन ईच यूनिट, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना चाहते हैं? अच्छा बताइए, यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस हुआ या फिर सपोज थिंक कर लीजिए कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है या मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, मतलब मुझे क्या सिखाना है, बच्चों को कौन से पॉइंट तक सिखाना है। सपोज यहाँ पे बायोलॉजी हुआ, तो टू लर्न अबाउट द फोटोसिंथेसिस, ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स है। बच्चों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इंस्ट्रक्ट करना चाहती हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड इसके थ्रू हमको भी फूड मिलता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, आफ्टर दैट वी कैन यूज दिस केमिकल एनर्जी फॉर आवर हेल्थ और फॉर आवर फीडिंग। सो हमारे खाने के लिए और हेल्थ के ग्रोथ के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स था। वैसे मैथ्स का भी होगा कि बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री बताना है, बच्चों को ट्राइंगल्स बताना है, स्टूडेंट्स नो अबाउट द डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जो भी आपका सेट्स हो गए, सेट्स के रूल्स होंगे, सबसेट क्या है, सब कुछ उनको पता चलेगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स। अगर यहाँ पे इंग्लिश हुआ, तो इंग्लिश में क्या पढ़े थे, LSRW। बच्चों को क्या पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा कि LSRW लिसनिंग स्किल क्या है, लर्निंग स्किल, दैट इज अ लर्निंग स्किल बोलो, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये सब क्या है उनको पता चलेगा। वैसे ही अगर हिंदी हुआ तो सेम पॉइंट्स में मेंशन होगा कि हमें भाषाई ज्ञान होगा, भाषाई ज्ञान, दैट मीन्स भाषा कौशल जो है, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल, ये सारे हमें समझ आएंगे, दैट मीन्स बच्चों को हम बता पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव्स आपको मेंशन करना है, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्टली, टेंटेटिव आउटलाइंस ऑफ द कंटेंट टू बी कवर्ड, आप कहाँ तक कंप्लीट कर रहे हो या कवर करना चाहते हो, उस पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, उस पॉइंट को आप मेंशन करेंगे। सपोज इन द फर्स्ट सेशन और द फर्स्ट क्लास आई हैव कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अप टू द फोटो सिस्टम 1। ठीक है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे कहाँ तक मैं बोल रही हूँ, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर सपोज ये सोशल साइंस का हो गया, सो सपोज यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया था मैप्स, सो आई हैव कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ द मैप्स एंड देयर मैप लैंग्वेज और द साइन, तो यहाँ पे वो मेंशन होगा। मैथ्स का हो गया तो रूल्स एंड रेगुलेशन, अप टू अगर 10 फॉर्मूलाज हैं तो 5 फॉर्मूलाज यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आज हम 5 फॉर्मूलाज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। वैसे हिंदी बच्चे हैं वो भी वैसे ही मेंशन करेंगे कि अगर जो भी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल जो भी हो रहा है, तो कितने स्किल्स को आपने कंप्लीट किया बाय योर टीचिंग, एंड अगर ये ग्रामर है या फिर प्रोज है और पोएट्री है तो उसका लास्ट लाइन क्या है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ये पीरियड वाइज होता है, यूनिट वाइज होता है, कितना पोर्शन तक आप कंप्लीट कर रहे हो। नेक्स्टली आप मेंशन करेंगे दैट इज द पीरियड्स, कितने पीरियड्स आपको लगेंगे ये पूरे यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। सपोज टॉपिक वाइज है, आज मैंने एक टॉपिक मेंशन किया वो फोटो सिस्टम 1, और मैंने बोला अगर ग्रामर का बोला या फिर मैथ्स का बोला, सपोज मुझे ये यूनिट को कंप्लीट करने के लिए 2 और 4 क्लासेस लगेंगे, तो 2 पीरियड्स, और मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ 4 पीरियड्स और 10 पीरियड्स, जितने पीरियड्स होंगे उतना मेंशन होगा। लास्टली, एक्चुअल कैलेंडर मंथ ड्यूरिंग व्हिच द यूनिट इज टू बी कवर, कौन से मंथ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी का मंथ है आपका जून, सो मैं यहाँ पे जून मेंशन कर रही हूँ, जून, क्योंकि मैं ये जून मंथ पे ये पोर्शन को कंप्लीट करूंगी। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया? लिसन प्लान है, उसे क्या करेंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन पेपर में, ऐसा मेंशन नहीं आता है। जो मैंने क्वेश्चंस दिया ना वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेंशन नहीं होगा। ओके, हो गया, ईयर प्लान कंप्लीट कर लिए, अभी लेसन प्लान में चले। यस, बोलो बोलो, फटाफट बोलो। यस, सेकंड सेकंड, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप्स है ना, अभी हमने बोला। तो आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, सपोज मैंने पढ़ाया यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, मैंने ये बोला। अगर सपोज मैंने दूसरा टॉपिक भी लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लोगों को क्या समझाना है या बच्चों को क्या समझ, बच्चों का माइंड एक व्हाइट पेज जैसा है।
ठीक है। आप ऑलवेज टीचिंग देते टाइम ये थिंक करना चाहिए। अभी देखो, आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझसे बड़े भी हो, बहुत छोटे भी हो, कोई मेरे से ज्यादा नॉलेजियस भी हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि टीचर से नॉलेजियस नहीं हो सकते हैं। सो आपके माइंड में ये आएगा कि मुझे तो ये पता है, बट मैक्सिमम बच्चों को तो नहीं पता ना। सो आप जब भी पढ़ाओ, बी कॉन्फिडेंट एंड थिंक दैट कि जो भी सामने बच्चा है या लर्नर्स हैं वो सारे ब्लैंक स्लेट जैसे हैं, ठीक है, एंड व्हाइट पेपर जैसा उनका माइंड, मतलब कुछ भी नहीं है। तो अभी अगर इंफॉर्मेशन भरना है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया, सो टू नो अबाउट द फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज और फंडामेंटल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। सो ये टू से स्टार्ट होता है ऑलवेज। ऑब्जेक्टिव्स कैसे स्टार्ट करते हैं? टू नो अबाउट दिस टॉपिक, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, टू एनालाइज दिस टॉपिक। अगर यहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ ना, फिर से ऑब्जेक्टिव्स में लेसन प्लान में समझाऊंगी, सैंपल्स को दिखा के वहां पे क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी इतना करते हैं, देन लेसन प्लान में चलते हैं। ठीक है, ओके, चलो। यस, बोलिए बोलिए। अच्छा, क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में नहीं है। हम्म। अच्छा, कौन सा पेपर? अच्छा, कौन सा पेपर देख रहे हो? कौन सा पेपर देख रहे हैं आप? कौन सा पेपर में चेक कर रहे हैं आप? तो ऑलवेज सेम क्वेश्चंस आएगा, कोई गारंटी है क्या? हाँ, 3 इयर्स का क्वेश्चन तो है नहीं। ऑब्वियस, सुनिए, एक बात सुनिए, आप लोग थोड़ा ज्यादा बोलते हो। ये थोड़ा-सा आप लोग कम करिए, ये बिहेवियर आपका बहुत खराब हो जाता है टीचर्स के ऊपर। ये मैं बार-बार आप लोगों को बोलती हूँ, हैरेस मत करिए टीचर्स को, ठीक है? फर्स्ट थिंग, सर के पास अवेलेबल होता तो सर भेज देते। ऑलवेज़ मैंने ये भी बोला है कि टेलीग्राम में 1 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अवेलेबल है, वहाँ से आप चेक करो। एंड उसके बाद अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होता तो मैं आप लोगों को दे नहीं देती पहले से दे देती ना। अगर वो भी नहीं मिल रहा, आपके पास सिलेबस होगा, ठीक है, अगर नहीं है तो सर को आस्क करिए कि एक सिलेबस बुक आता है, कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स आपको बोल रही हूँ, सिलेबस का बुक आता है एंड उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेंशन होते हैं। सारे प्रीवियस अराउंड 2017 18 19 20 सब कुछ मेंशन्ड है। तो उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन लेना है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ वही आए। मैं इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग बोलती हूँ। अगर यहाँ पे काम नहीं आया तो फर्दर फ्यूचर में तो काम आएगा। टीचर हो आप लोग, गोइंग टू बी टीचर हो। अब ऐसे छोटे बच्चों जैसा बिहेव करने से कैसा होगा? ऑलवेज इंटरप्ट करते हैं आप लोग, ऑलवेज ये फटाफट। दोनों का है, दोनों का है, सारे पेडागोजी में है, कंपलसरी है। ठीक है, आप यूनिट वाइज भी मैं क्वेश्चन दे दूंगी आपको। ठीक है, फिर आप और क्लियर हो जाएंगे। मुझे थोड़ा टाइम दे दो क्योंकि मेरा 4 दिन छुट्टी है कमिंग वीक में। मैं उस टाइम पे आप लोगों को मेंशन कर दूँ, तब बैठेंगे आराम से एंड जो जो डाउट्स आ रहे हैं वन बाय वन मैसेज करो, कॉल्स करो, सबका क्लियर होगा। ठीक है, अभी चलते हैं लेसन। ये लेसन प्लान का ये जो इतना सा बड़ा सा पॉइंट मैंने मेंशन किया है ना, ये इतना बड़ा नहीं देना है बिकॉज समझने के लिए मैं बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स देती हूँ। बट आपको जितना याद रहे तो छोटा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। देन यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन 2 है तो एनी वन मेंशन करना है, एनी वन मेंशन करना है। ठीक है, यूटिलिटी इंपॉर्टेंस नीड, अभी देखो कितने पॉइंट्स में है। सपोज आपको क्वेश्चन आ गया, राइट अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द लेसन प्लान। प्लीज म्यूट कर लो, म्यूट योर माइक्रोफोन। ओके, इम्पोर्टेंस मेंशन करना है, ऐसे आता है ना रिपीटेडली। ऐसा तो नहीं लिखेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे आ गया 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। नीड ऑफ लेसन प्लान, नीड ऑफ लेसन प्लान और यूटिलिटी ऑफ लेसन प्लान। ठीक है, सो यूटिलिटी ऑफ लेसन प्लान मीन्स यूजर्स है, नीड भी वही पॉइंट पे है, मतलब यूजर्स में जो मेंशन होता है वही नीड पे भी मेंशन होगा, इंपॉर्टेंस में भी सेम पॉइंट्स मेंशन होगा। सो मैं आपको ऑलवेज यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखती हूँ उसका एक छोटे छोटे लाइन्स में समझा देती हूँ एंड उसी पॉइंट को आप याद रख लो तो अपने वर्ड से लिख लेना, बहुत बेस्ट आंसर बन जाएगा एक। हो गया। सो इस पॉइंट में देखते हैं क्या क्या और है। दैट इज द नीडफुल पॉइंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, मतलब लेसन प्लान बनाने के लिए कौन से पॉइंट्स चाहिए और
स्टेप्स बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्टर्ब द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अगर पॉइंट्स हो जाते हैं, कभी भी एक्टिविटीज़ हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए पॉइंट्स को ना क्या करना है, हमको ब्रेक करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करना है। तो इसमें क्या होता है ना, अट्रैक्ट जो पॉइंट आता है कि अट्रैक्टिवनेस हो गया एंड अटेंटिवनेस जो बच्चों का है वो अब बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट पे मेंशन किए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन ना प्रीवियस वन टाइम आया था जब मैं एग्जाम दे रही थी, तो वहाँ पे मेंशन था, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लेसन प्लान। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान एंड लेसन प्लान का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन होता है ना, इतने सारे पॉइंट्स हैं, देखो ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स हैं। सो उतना ज़्यादा नहीं एक्चुअली, एटलीस्ट 15 और 16 पॉइंट्स से 8 और 9 पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करना है, जो भी इजी हो, जो इजी लगे आपको। एटलीस्ट 8 टू 9 पॉइंट्स आपको मेंशन करना है। ओके, देन फॉलोइंग स्पेसिफिकनेस इन द लेसन प्लानिंग इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। पॉइंट पे ही हमें वर्क करना पड़ता है, वो पॉइंट मेंशन है द फॉलोइंग स्पेसिफिकनेस इन द लेसन प्लान। तो ये आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। जो बच्चे एमएड कर रहे हैं या फिर बीएड के बाद हाई स्कूल में जाना चाहते हैं, जो बच्चे बोल रहे हो, दैट इज बीएड करने के बाद हाई स्कूल टीचर बनना चाहते हो, तो उस पॉइंट पे ये सारे मेंशन होते हैं। ठीक है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो या फर्दर फ्यूचर के लिए लग सकते हो। एंड दिस इज अ लिमिटेशन पॉइंट आ गया, जो कि इसके डिसएडवांटेज पॉइंट है लेसन प्लान का। सो यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन हुए हैं, वो सब है 8 पॉइंट्स है। एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट्स को रिमेंबर करो, उतना एनफ होता है लिमिटेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिसएडवांटेज को उतना हाईलाइट नहीं करना पड़ता। आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली हाईलाइट करो तो मार्क्स अच्छे आते हैं, नेगेटिवली आप कम करना। इसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है, दैट इज अ टाइप ऑफ लेसन प्लान, जो कि फर्दर आपको सीटेड ओटेड के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे किसी ने नहीं बताया, सो दैट मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। अभी के लिए मैं आपको, जो कि बुक्स में मेंशन नहीं है तो एक्स्ट्रा मैंने दिया है, दैट इज लेसन प्लान कितने टाइप्स का है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ लेसन प्लान मेंशन है, 3 टाइप। कट हो रहा है, अभी क्लियर हुआ क्या? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। अच्छा, अच्छा। वो कुछ एक इश्यू होगा, आप लोग थोड़ा नेट ऑन ऑफ कर लो, देख लो हो रहा है कि नहीं, अदरवाइज मैं नेटवर्क चेंज करूंगी। हो रहा है, आ रहा है? हेलो, क्लियर है ना? ओके, ओके, थैंक यू। चलो, तो यहाँ पे ना टाइप्स मेंशन, मैं ऑलवेज क्या करती हूँ, ये आपका ब्रीफ समरी होता है कि आज हमने क्या पढ़ा। तो मैं ऑलवेज थोड़े थोड़े पॉइंट्स को बता देती हूँ पहले, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कि थ्रू आउट हमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैरी करना है। सो ऑलवेज जब भी टीचिंग दो ना, इस पॉइंट को फॉलो करना, आपको अच्छा लगेगा। एंड बच्चों को भी पता चलेगा कि मैम आज कुछ बोरिंग नहीं पढ़ा रही है, अच्छा कुछ पढ़ाएंगी, और सर हम लोग को बोर नहीं करेंगे, इतना कुछ पढ़ाएंगे। तो उस पॉइंट पे यहाँ पे आ जाते हैं। दैट इज द टाइप्स ऑफ लेसन प्लान। 3 टाइप्स के लेसन प्लान्स हैं, डिटेल्ड लेसन प्लान, सेमी डिटेल्ड लेसन प्लान एंड अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन। अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन, ठीक है। सो ये 3 टाइप का यहाँ पे मेंशन है, 1 to 3 में डेफिनेशन उसका जो भी वर्क है वो मेंशन है छोटे छोटे पॉइंट्स पे। देन यूनिट प्लानिंग स्टार्ट हुआ है। यूनिट प्लानिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेसन प्लान हेयर, जहाँ पे हमने मेंशन किया एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लेसन प्लान को, उसके साथ यूनिट प्लानिंग नहीं है। बट अगर रियल लाइफ में देखते हैं कि लेसन प्लान के साथ यूनिट प्लान जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो यूनिट प्लान जुड़ा हुआ है, बस इतना जान लो। अभी देखो ऊपर चलते हैं फर्स्ट लेसन प्लान में। सो फटाफट थोड़ा सा करेंगे, बिकॉज 9:30 होने वाला है। सो लेसन प्लान इज नॉट ए ब्लूप्रिंट, इज नॉट ए ब्लूप्रिंट। बहुत लोग बोलते हैं कि लेसन प्लान वन काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है, एंड यही होता है आपका सीटेड रोटेट का मेन पॉइंट, क्योंकि वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे गूगली टाइप कि लेसन प्लान ब्लूप्रिंट है क्या। सो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी तो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, यहाँ पे भी इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पे भी बच्चों को इवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग जो भी पॉइंट जानना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ब्लूप्रिंट में बच्चों को क्वेश्चन पेपर सेट करना रहता है, बच्चों का क्वेश्चन पेपर सेट करके उनको एग्जामिन करना रहता है। क्या लेसन प्लान में भी सेम होता है? अगर आपको हाफ भी लग गया ना सेम है, देन आप रॉन्ग आंसर पे टिक करके आओगे कि हाँ ये ब्लूप्रिंट है। बट इट इज नॉट ए ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट नहीं है। दैट वन हैज टू adhere इट ऑल कॉस्ट। ब्लूप्रिंट, यस, बता देती हूँ। ब्लू वन काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो मैप, मैप जैसा है या फिर प्रिंटिंग चार्ट है। दैट मीन्स क्वेश्चन पैटर्न को सेट करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते थे टेंथ में? टेंथ में कौन सा पैटर्न?
यस। हाँ, मतलब आपका लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन। सुन लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अगेन मार्क्स होते हैं। दैट मीन्स इतने मार्क्स का आप लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हो, इतने मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इतने मार्क्स का आपका वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव होगा। ये जो पैटर्न जहाँ पे होता है ना, एक प्रिंट में होता है कि ऐसे पैटर्न में ही आपको एग्जाम में फॉलो करना है बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाते टाइम। टेस्ट कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो वन काइंड ऑफ, कि ये टीचर को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बाय स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन कि आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस बच्चों के लिए बनाना है। तो जब आप इसको फॉलो करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्लू प्रिंट। ठीक है, वो थ्री डायमेंशनल फॉर्म में आता है। हाँ, यस। Yes, one kind of questioning that is called to construct the test. To construct the test, what I had need, हम लोग को जो चाहिए होता है प्रीवियस से कि बच्चों को ये करवाना है तो मुझे ये चाहिए पहले से। तो ये पॉइंट्स को हम जो पेपर में लिखते हैं, नोट डाउन करके सारे टीचर्स को प्रोवाइड किया जाता है, वो ब्लूप्रिंट है। इसको हम बोल सकते हैं ये ना एक छोटा सा पार्ट है किसका, अचीवमेंट टेस्ट का। सो ये सब आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ोगे, ये सेकंड ईयर का सारा पढ़ाई है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर। ओके। ओह, थैंक यू। चलो, ये लेसन प्लान इज नॉट ए ब्लूप्रिंट दैट वन हैज टू adhere to इट ऑल कॉस्ट। जितने भी पॉइंट्स हैं सबको अगर हम लोग लगा दे सारे क्वेश्चन बनाने में, तो उसको हम लेसन प्लान नहीं बोलेंगे। इट इज रेदर एक गाइड। लेसन प्लान एक गाइड जैसा होता है, क्योंकि लेसन प्लान में आप पूरा प्लानिंग करके रखते हैं कि कल के क्लास में आप क्या पढ़ाने वाले हो। एंड इंडेक्स, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडेक्स? इंडेक्स का और एक नाम बता दो जो आप लोग लिखते हो। कंटेंट। ओके। यस, राइट। कंटेंट और इंडेक्स, जहाँ पे आप जो जो पोर्शन मेंशन करते हो अपने नोट कॉपी में और जो भी डायरीज हो जो भी हो, तो आप कंटेंट मेंशन करते हैं और इंडेक्स मेंशन करते हैं। तो ये भी वन काइंड ऑफ इंडेक्स ऑफ सीक्वेंस है ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज। एक क्लास में आपको कैसे परफॉर्म करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कैसे आपका जेस्चर होगा, बच्चों का जेस्चर क्या होगा, कौन से इंफॉर्मेशन आप कब देंगे, एंड इवन इफ कौन सा क्वेश्चन आप पूछोगे। रेंडमली कुछ नहीं पूछना है, डिटेल्ड करके सब कुछ जाना है। तो ये जो पूरा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट्स, सजेशन फॉर प्रोसीजर दैट मे बी फॉलो ड्यूरिंग द पीरियड, इसको हम बोलते हैं लेसन प्लान। ठीक है, द टीचर मे एंड शुड मॉडिफाई द प्लान ऑन चेंज एनी पार्ट ऑफ इट साइंटिफिक मैनर। अगर एक टीचर लेसन प्लान को सिस्टमैटिक प्रिपरेशन वाइज और साइंटिफिक मैनर पे या वट एवर द नेसेसरी पॉइंट्स पे चेंज करता है, तो ये सब कुछ साइंटिफिक मैनर पे ही होना चाहिए। साइंटिफिक मीन्स होता है लॉजिकल, आप तर्क संबंधित करके ही आप चेंज कर सकते हो। मुझे इस पॉइंट को चेंज करना है, क्यों चेंज करें, इससे कुछ अच्छा बेनिफिट होगा क्या बच्चों को, और एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स मिलेंगे क्या, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इतना आपको मेंशन करना है और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। ये हो गया लेसन प्लान का आपका डेफिनेशन, मतलब इंट्रोडक्शन पॉइंट, डेफिनेशन नहीं इंट्रोडक्शन पॉइंट। अभी इंट्रोडक्शन के बाद आप डायरेक्ट चलो डेफिनेशन में। तो आपको छोटा जो दिख रहा है उसको प्रिपेयर करना, बिकॉज आपके लिए इजी होगा वो चीज। तो मुझे अभी छोटा आप लोगों के लिए लग रहा है ये, दैट इज द बीनिंग एंड बीनिंग, इनका नाम है। ठीक है, बीनिंग एंड बीनिंग, दैट मीन्स दो पर्सन है, दोनों भाई का सरनेम होगा बीनिंग एंड बीनिंग। सो दो ब्रदर्स ने मिलकर ये लेसन प्लान का एक डेफिनेशन दिया है। द डेली लेसन प्लान मेंशंस द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक आउटलाइन ऑफ द कंटेंट एंड द टीचिंग मेथड। अच्छे से पढ़ेंगे ना, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। द डेली लेसन प्लान, डेली मीन्स दैनंदिन, मतलब आप लोग एवरीडे जो करते हो। mentions the objective, क्या मेंशन करता है, ऑब्जेक्टिव्स, सिस्टमैटिक आउटलाइन ऑफ द कंटेंट। सिस्टमैटिक आउटलाइन, व्हाट डू यू मीन बाय आउटलाइन? कोई चीज का आउटलाइन मीन्स क्या समझते हो? समरी, वन काइंड ऑफ समरी और जिस्ट, और हम बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ सेप और स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब पूरे चीज में क्या क्या है, जैसे कि अभी मैंने लेसन प्लान का बताया, जब आपको पूरा इंट्रो दिखाया, क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स है इसको भी बता दिया ऑलरेडी, तो ये होता वन काइंड ऑफ समरी जिस्ट। आपको पता है कि इसके अंदर आप कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ने वाले हो, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन होता है, दैट इज अ मेंशन द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक आउटलाइन ऑफ कंटेंट एंड टीचिंग मेथड्स। जो भी मेथड्स आप यूज करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किया जाता है। ओके, यस, बोलिए क्या क्वेश्चन है फटाफट। या बॉर्डर बोल सकते हो, चलेगा, बॉर्डर चलेगा, बॉर्डर लाइन बोल।
फ्रेम भी बोल सकते हैं, फ्रेम बोल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, फ्रेम भी बोल सकते हो। ओके, चलो अभी देखो यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ लेसन प्लान। अभी देखो ये लाइन सारे ना बोरिंग लग रहे हैं अभी, क्योंकि इतने बड़े बड़े से लाइन्स हैं, तो आप क्या करोगे, डायग्रामेटिक करोगे यहाँ पे। जब आप कोई चीज़ का बहुत सारे लाइन्स देख रहे हो, दैट मीन्स जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जैसे कि आपके नीड और इम्पोर्टेंस हो गए, और टाइप्स हो गए। अगर टाइप्स मेंशन करना है तो ऑलवेज ऐसे टाइप का मेंशन करें। अगर आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे मेंशन करना है, तो क्लाउड्स बना सकते हो, क्लाउड्स के ईच पॉइंट्स को लेके आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आप एक सर्कल बना सकते हैं, या फिर एक स्क्वायर बना सकते हो, और रेक्टेंगल बना सकते हो। ईच पॉइंट्स को ऐसे खींच के आप पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। एंड पॉइंट्स जब भी मेंशन करना, इवन इफ मुझे भी याद नहीं रहते थे सारे पॉइंट्स, तो सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करने के बाद आप छोटे छोटे भाग में लिखो, छोटे छोटे पार्ट्स में। आपको इतना लेंदी नहीं करना है। देखो अभी पॉइंट्स में बताती हूँ कितना इजी लगेगा। द डेली लेसन प्लान इज वेरी यूजफुल। डेली लेसन प्लान है बहुत यूजफुल होता है। ईयर प्लान एज कम्पेयर टू ईयर प्लान एंड यूनिट प्लान, इट इज वेरी इजी। ओके, फॉर सक्सेसफुल टीचिंग, क्यों क्यों मतलब सॉरी, दैट इज अ व्हाई वी यूज द लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान। क्यों हम यूज करते हैं डेली लेसन प्लान को, ये माइंड पे रखना। जब भी आपको नीड और इंपॉर्टेंस लिखना हो, तो क्वेश्चन माइंड पे आना चाहिए कि व्हाई, हम लोग क्यों इसको यूज कर रहे हैं, और व्हाट आर द बेसिक नीड, क्यों जरूरत है, क्यों चाहिए। तो उस बेसिस पे तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है फॉर सक्सेसफुल टीचिंग। ये एक छोटा पॉइंट ऑलरेडी मिल गया। फॉर सक्सेसफुल टीचिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ डेली लेसन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको तो लेसन प्लान के बारे में वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, बीच में आपने मेंशन कर दिया लेसन प्लान का नीड। तो यहाँ पे इतनी पॉइंट लिखना है फॉर सक्सेसफुल टीचिंग, फॉर सक्सेसफुल टीचिंग और कंडक्शन ऑफ द टीचिंग सेशन, कंडक्शन ऑफ द टीचिंग सेशन, इतना मेंशन कर सकते हैं। नंबर टू में चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नंबर टू। इन द एब्सेंस ऑफ प्री प्लानिंग, लेसन प्लान इज वन काइंड ऑफ प्री प्लानिंग, नॉट ए पोस्ट प्लानिंग। पीछे नहीं करना है, बाद में आपको प्लानिंग नहीं करना है, पहले ही प्लानिंग कर लेना है। तो प्री प्लानिंग है, वन काइंड ऑफ प्री प्लानिंग है। सो इन द एब्सेंस ऑफ प्री प्लानिंग, अगर प्री प्लानिंग नहीं रहा, तो क्लासरूम में आप हैपोजिटली पढ़ाएंगे। कुछ टीचर्स होते हैं क्लासरूम में जाके जो तो पढ़ा के आ जाते हैं, एंड इससे उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता, या इंफॉर्मेशन भी प्रॉपरली नहीं मिलता है बच्चों को, बच्चों का जो नीड होता है वो भी नहीं मिलता है। तो उस बेसिस पे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्री प्लानिंग करना चाहिए। तो इन द एब्सेंस ऑफ प्री प्लानिंग, द टीचर इज ऑलवेज apprehensive of face to resolve or to solve the problem or to solve the situation, problematic situation, we need pre planning, we need pre planning। अभी आप जब आंसर लिख रहे हो ना, आप टीचर हो, तो we लिख सकते हैं या फिर टीचर लिख सकते हैं। ऑलवेज ना यू मत लिखना या फिर आई मत लिखना, आई थोड़ा इगोइस्टिक होता है। वी नॉर्मल हम लोग कम्युनिटी जैसा फील आता है, तो आप लोग वी मेंशन कर सकते हो, दैट इज वी नीड प्री प्लानिंग फॉर टीचिंग। यस बोलिए। स्क्रीन क्या हो गया? स्क्रीन, वेट नहीं तो मैं, वो जितना टाइम लगे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, फिर कंप्लीट करके जाएंगे। ओके, लेसन प्लान में हम यहाँ पे थे, दैट इज यूटिलिटी में। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम और रिजॉल्व द सिचुएशन वी नीड प्री प्लानिंग। सो ऑलवेज मेंशन करना है वी, नॉट आई। आई इगोइस्टिक होता है, तो वी को यूज करना है। ऑलवेज आई बोलने से थोड़ा सा इगोइस्टिक सो होता है। सो वी नीड प्रिपरेशन और वी नीड प्री प्लानिंग। ऐसे सेकंड पॉइंट आपने मेंशन किया। थर्ड पॉइंट पे चाहिए कि हमें कोई भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें प्लानिंग चाहिए, पहले से ही हमें तैयार रहना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट, द टीचर इज एबल टू मेक द अटेंटिव द होल क्लास विद द हेल्प ऑफ लेसन प्लान। सो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द लेसन प्लान टोटल क्लास को अटेंटिव कर सकते हैं। टू प्रिपेयर और टू अटेंटिव, टू मेक द अटेंशन और टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है ना, टू ड्रॉ लिख सकते हैं कि हम ड्रॉ आउट कर रहे हैं, ड्रॉ आउट कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों का अटेंशन को खींच रहे हैं। तो टू ड्रॉ आउट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स by using the lesson plan. Then fourth point, he designs the teaching plan
for the presentation of chemistry content according to responses of changed class situation, curiosity of the students, doubts and their answers. So ये और एक पॉइंट है, यहाँ पे केमिस्ट्री मेंशन है, आप कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो. मैंने एक एग्जांपल देने के लिए ये मेंशन किया है, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट का नाम आप मेंशन कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक टीचर का बोला गया, टीचर हैज प्रिपेयर्ड देयर ओन लेसन प्लान एज पर द स्टूडेंट्स नीड. आप इतना लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिख के आप स्टूडेंट्स नीड लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से. आपका जरूरत अभी देखो, कुछ बच्चों को जरूरत होगा कि मैम और थोड़ा डिटेल्ड होने से चलेगा, कुछ बच्चों को होगा मैम थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो हम लोग को समझ आएगा. तो एज कम्पेयर टू दिस हम क्या करेंगे, एक एवरेज टाइप का बनाएंगे नोट्स, एंड उसके अकॉर्डिंग आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. ठीक है, ये डिपेंड करता है, जब क्लासरूम में बहुत बच्चे हो जाए तो क्लासरूम में पढ़ाने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग. दैट इज ऑलमोस्ट अगर 100+, ये अगर हम लोग बहुत बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा इश्यूज कम होते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, क्लियर है, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए. ओके, पॉइंट फिफ्थ, he avoids all embracing, दैट इज एम्ब्रेसमेंट. हमें जो होता है एम्ब्रेसिंग सिचुएशंस आते हैं ऑलवेज, हमें ऐसा फील आता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स हमें कुछ बोल देंगे या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन कर देंगे जिसका हमें जवाब ना रहे, हमारे पास आंसर ना रहे. तो उसके लिए एक प्री प्लानिंग ऑलवेज चाहिए. प्री प्लानिंग से क्या होता है ना, पूरे कंसेप्ट को हम डिटेलली पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड आफ्टर दैट उसके जितने पॉसिबिलिटीज में क्वेश्चन होते हैं सबको प्रिपेयर करते हैं, सो दैट बच्चों को जो भी डाउट होता है हमें वो फेस करने में कोई इश्यूज नहीं है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन हुआ. लास्ट पॉइंट, ही नेवर गेट्स fatigued इन द टीचिंग वर्क आफ्टर हिज प्लानिंग. अगर प्लानिंग रहेगा ना, सो अगर आपको मुझे क्लास करवाना होता है तो ऐसे एक बात होता है कि आप पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ा रहे हो तो आप 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ा सकते हो कंटिन्यूएशन में, हम लोग बोर नहीं होंगे. प्लानिंग अगर है, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, सडनली किसी ने बोल दिया कि आज तुम 3-4 घंटा क्लास ले जाना, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है. अरे पहले से नहीं बोला, मैं थोड़ा प्रिपेयर होके आता, ये बोलते हो. सो प्रिपेयरिंग जो पॉइंट आया ना कि प्रिपेयर होना, कि हम प्रिपेयरिंग हो गए तो हम फैटिक नहीं होंगे, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं फेल्यूर नहीं होंगे, हमें सक्सेसफुल पॉइंट्स ऑलवेज मिलेंगे. तो इतने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं इसके नीड्स और यूटिलिटी एंड नीडफुल पॉइंट्स ऑफ लेसन प्लान. जब लेसन प्लान बना रहे हो तो कुछ कुछ पॉइंट्स माइंड में रखना चाहिए. ऑलवेज लेसन प्लान जब बनता है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग मार्क करेंगे. ये मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ बहुत इजी वे में. ये 4 स्टेप्स हैं, दैट इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन. हम पीछे से चलते हैं, ठीक है, पीछे से चलने से आपको इजी होगा. तो फोर्थ वन में पहले आते हैं, ये डायग्राम को ड्रॉ करिए, प्लीज ड्रॉ कर लीजिए. ओके, ओके एंड म्यूट करिए प्लीज, प्लीज म्यूट करिए माइक्रोफोन को. ओके, सो फोर्थ पॉइंट जो मेंशन है दैट इज द इवैल्यूएशन. हम हमेशा क्या करते हैं कि हम पढ़ाने के बाद बच्चों को कितना समझ आया उस बेसिस पे कुछ पूछते हैं. ठीक है, उस बेसिस पे बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन. इसको क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन. तो यहाँ पे मेंशन करिए इवैल्यूएशन, दैट मीन्स मूल्यांकन, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन. ठीक है, इवैल्यूएशन के पास आप क्वेश्चंस पूछते हो. तो यहाँ पे अच्छा मुझे एक पॉइंट बताइए, मूवीज या फिर वेब सीरीज या फिर आप लोग जब भी कोई भी एक कहानी देखते हो या फिर स्टोरी देखते हो या सीरियल्स देखते हो, तो कल का जो भी स्टोरी हो गया था, दैट मीन्स वट एवर जो भी हैपेंड हो गया है, उसको छोटे पॉइंट्स में आज दिखाता है कि नहीं टीवी में एक्स्ट्रा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या है, राइट, रिकैप. सो बच्चों को जब आप एनालाइज करते हो ना इवैल्यूएशन पॉइंट पे, तो इसको और एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन. ठीक है, रिकैपिचुलेशन. तो रिकैपिचुलेशन में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हैं. देन आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन, देन उनको होम टास्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट पे याद रखना, इवैल्यूएशन के पॉइंट पे कभी कभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम ही रिकैपिचुलेशन लिखते हैं, बिकॉज इवैल्यूएशन जब आता है पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाता है, एंड रिकैप जब होता है मतलब पूरे कंसेप्ट आज के दिन में आपने जितना पढ़ा है उसके ऊपर आप क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे.
ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिकैप का पॉइंट हो गया। अभी देखो रिकैप के बाद नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे, दैट इज थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन पॉइंट। ये होता है प्रेजेंटेशन पॉइंट। हम लोग जो भी आज पढ़ाना चाहते हैं, दैट मीन्स प्रेजेंटेशन में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, जो भी मुझे आज पढ़ाना है शाम को या फिर कल मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए मैं पूरा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके रखूंगा। तो उसका चार्ट मैं आपको दिखा दूंगी कैसे बनाना है। प्रेजेंटेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंड उसके बेसिस पे ही हमारा पूरा थ्रू आउट क्लासेस कंटिन्यू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 कॉलम्स होते हैं, कभी कभी 5 कॉलम्स भी होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली सारे सेशंस में हम लोग 4 ही यूज करते हैं। एक होता है टीचर्स एक्टिविटी, content analysis, then teachers activity, then students activity or students response, and lastly BBW. What is the full form of BBW? TBW सुना था, BBW क्या है बताओ? ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क, राइट। ब्लैक बोर्ड वर्क, कभी कभी आप लोग लिख सकते हो WBW। ठीक है, WBW हो गया व्हाइट बोर्ड वर्क, BBW, यस राइट। और एक अभी के टाइम पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट इज द स्मार्ट बोर्ड वर्क, दैट इज SBW। ठीक है, 3 टाइप के डब्ल्यूज हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। सो इस बेसिस पे ये मेंशन होता है, ये कॉलम मेंशन होता है, यहाँ पे जो भी चार्ट मेंशन होता है प्रेजेंटेशन वो हो गया। इवैल्यूएशन प्रिपरेशन, ये पीछे से पढ़ रहे हैं, पीछे से हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी देखो सेकंड में चलते हैं। अभी सेकंड में क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, दैट इज पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज एंड अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। मैंने तीन तीन में डिवाइड किया है, फर्स्ट एंड सेकंड को। ठीक है, फर्स्ट में क्या मेंशन होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, आपका इंफॉर्मेशन जितना है, आपका रोल नंबर, दैट इज टीचर्स का भी एक कोडिंग नंबर होता है, टीचर्स को भी आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं। तो रोल नंबर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नंबर आप उसको मेंशन करेंगे अभी के लिए। एंड उसके बाद आपका नाम, आप कौन से क्लास में पढ़ा रहे हो या कौन सा पीरियड है वो मेंशन करेंगे, कौन सा सेशन है, कौन सा सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, कौन सा टॉपिक है, इतना पॉइंट मेंशन होता है। एंड नेक्स्टली इसके बाद आप क्या मेंशन करते हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल एड्स, यहाँ पे दो चीज बहुत अच्छे से याद रखो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दैट इज द आई ओ एंड इंस्ट्रक्शनल एड्स, और दैट इज कॉल्ड जनरल एड्स। इसको जनरल एड्स भी बोलते हैं और इंस्ट्रक्शनल एड्स बोलते हैं। नंबर 2 में मैंने क्या मेंशन किया, दैट इज अ प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, PK testing मतलब previous knowledge testing, and the announcement of the topic. Suppose previous knowledge assumed, before going to class you have to prepare lot of stuffs, lot of things। हाँ, ये आपको प्रिपेयर रखना पड़ता है। जब आप क्लास में एंटर कर गए, सो आपको पता चला कुछ कुछ बच्चे टॉपिक्स के रिलेटेड आज बातचीत कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पहले बच्चों को ग्रीट करने के बाद उनको पूछोगे कि ये क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक, डू यू हियर दिस टॉपिक, आपने सुना है कभी ये टॉपिक का नाम, डू यू नो अबाउट दिस टर्म और नीड ऑफ दिस टर्म, आप जानते हो, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये यहाँ पे हम प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड करें, बच्चों का क्या ज्ञान है, पूर्व जो ज्ञान है उसको हमने आकलन किया, अज्यूम किया। एंड लास्टली अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यहाँ पे अनाउंस भी हम करेंगे क्या। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकॉज मॉर्निंग सेशन में ही बच्चों का क्लासेस होता है, और गुड आफ्टरनून हम लोग यहाँ नहीं बोल सकते, 12 बजे के बाद कोई भी स्कूल्स नहीं ओपन होते। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और गोइंग टू दिस टॉपिक। अभी ऐसे नहीं बोलना है, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर, आई एम गोइंग टू शेयर हम थोड़ा सा कम बोलेंगे, वी बोलेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ डिस्कशन वाला पॉइंट्स देने से बच्चे थिंक करते हैं हाँ हमारा इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए बोला जाता है वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम आज इस विषय पे आलोचना करेंगे और हमारा संक्षेप में विषय को समझेंगे, ऐसे बोल सकते हो हिंदी बच्चे। तो उस हिसाब से टॉपिक का नाम वहां पे मेंशन होगा। क्लियर है, कुछ कुछ पॉइंट्स फिर मैं दिखाऊंगी क्या क्या कैसे लिखना है, इतना क्लियर है थोड़ा बहुत। ओके, ओके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्लियर करते हैं और भी ज्यादा। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, अगर ये पॉइंट्स नहीं लिखना है स्किप कर दो, कोई नहीं। जो स्टेप्स अभी मेंशन किया गया, स्टेप्स को लिखे कि नहीं लिखे, स्टेप्स को लिखे हो कि नहीं लिखे हो,
अच्छा, नहीं याद आया, नहीं हुआ तो फिर से मुझे रिमेंबर करवाएगा, मुझे जैसा टाइम मिलेगा मैं फिर से ड्रॉ करके दूँगी, ठीक है? सब ऐड कर लेंगे। ये पॉइंट्स को आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा म्यूट कर लो, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान, तो क्या मेंशन होगा? दैट इज़ द लेसन प्लान शुड बी इन रिटन फॉर्म। बहुत लोग थिंक करते हैं ना कि नहीं इसको टाइप कर देते तो बेटर रहेगा सबके लिए। प्लीज़ म्यूट योर माइक्रोफ़ोन, प्लीज़ म्यूट योर माइक ओके। अरे भाई-बहन जो भी हो प्लीज़ म्यूट कर लो। और क्या बोलूँ आप लोगों को? मैम बोलती हूँ, सर बोलती हूँ फिर भी भाई-बहन बोल रही हूँ सुन लो अब लो। हाँ, बंद कर दो थोड़ा-सा माइक। बहुत लेट हो चुका और 10-15 मिनट दे दो। ये कंप्लीट करना है। थैंक लेसन प्लान, ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में आने के जैसा है, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में द लेसन प्लान शुड बी इन रिटन फॉर्म। बहुत लोग थिंक करते हैं कि इसको हम टाइप कर देते, एक फॉर्मेट बना देते, बट फॉर्मेट वाले को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज वहाँ पे आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपको हैंड रिटन करना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। दैन कंटेंट को ऑलवेज द सब यूनिट्स में डिवाइड करना चाहिए, क्लियर कट प्रॉब्लम जो रहता है क्लियर कट आंसर्स के साथ उसको लिखो। दैट इज एवरी क्वेश्चन हैज डिफिकल्ट पॉइंट, इजी टू डिफिकल्ट पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू राइट द आंसर एंड मेकिंग योर कंटेंट। आपके कंटेंट को आप उतना ही क्लिस्टर सॉरी क्रिस्टल क्लियर करेंगे, क्रिस्टल को वर्ड चेंज हो गया, सॉरी, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। दैट इज द क्लियर लर्निंग और द टीचिंग पॉइंट्स। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विद रेफरेंस टू कंटेंट, जो कंटेंट रहेगा उसके बेसिस पे ही ऑब्जेक्टिव्स बनाना है। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिफरेंट वाले ऑब्जेक्टिव्स आपको बना के दिखाए। इंग्लिश के लिए LSRW, भाषाई ज्ञान के लिए भाषाई कौशल, मैथ्स के लिए फॉर्मूलाज रूल्स रेगुलेशंस होंगे, फिजिक्स के लिए प्रिंसिपल्स होंगे, थ्योरीज का कंसेप्ट होगा एंड इंफॉर्मेशंस होगा, बायोलॉजी के लिए भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं एंड कंसेप्ट एंड यूजेस भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर मेंशन्ड अंडर ब्लूम्स टेक्सोनॉमीज फर्स्ट डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंडर पे ही ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ता है कंटेंट के बेसिस पे। द लैंग्वेज ऑफ द लेसन प्लान शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। ऑलवेज लेसन प्लान का जो भी आप लिख रहे हो वो बहुत इजी होना चाहिए, लैंग्वेज थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, लॉजिकल मैनर पे होना चाहिए। क्वेश्चन को आप जो भी कंटेंट कर रहे हो ना उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चंस आंसर नहीं करते हो तो बच्चों का रिकैपिचुलेशन नहीं होगा, इवैल्यूएशन और मूल्यांकन नहीं होगा, कितने वो समझे और नहीं समझ पाओ। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर ऑप्शन इन क्वेश्चन, ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें बट दे डोंट गेट एनी टाइप ऑफ आंसर ऑफ इट, सो वो नीड करते हैं, दे नीड सम ऑप्शंस। तो ऑप्शंस होने से वो आस पास भी अगर आंसर को सॉल्व कर लेते हैं तो वो बोल सकते हैं और भी उनका अटेंशन आता है। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस होना चाहिए। एवरी स्टेप ऑफ प्लानिंग शुड हैव प्रोविजन। सारे जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बोला ना, मैंने 4 पॉइंट्स में आपको दिखाया ये सारे पॉइंट्स को। एग्जैक्टली अगर आप उसको छोटे-छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके देखो ना, ये पूरे 10 पॉइंट्स होंगे। तो ये 10 पॉइंट्स के अपने-अपने ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम है कुछ-कुछ। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नियम है। नो रेगुलेटरी शुड बी इन द सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज, ये नहीं चाहिए, सॉरी नो रेगुलेटरी बोल रही हूँ, इरेगुलेटरी। ये नहीं चाहिए मीन्स आपको क्या होता है ना, सब्जेक्ट वाइज अगर आप चाहते हो कि एक सीक्वेंस में बच्चों को पढ़ाओ एंड आप नहीं चाहते हो कि बच्चों को इंफॉर्मेशन हैपोजिटली मिले, तो उस बेसिस पे आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दैट मीन्स आज अगर फोटोसिंथेसिस पढ़े, कल हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस रिलेटेड, कुछ फोटो सिस्टम सिस्टम 1 2 से पढ़ लिए और ब्लैक रिएक्शन ये पढ़ लिए। तो वैसे ही मतलब हम ब्लैक रिएक्शन आता है, ब्लैकमैन रिएक्शन जो भी बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, ये सब हम बोल सकते हैं। तो वैसे मैथ्स का भी कोई एक फॉर्मूला अगर हम स्किप करते हैं, क्या बच्चे समझेंगे? सो सिक्वेंशियल ऑर्डर पे पढ़ाना है। सिंपल अवेलेबल एप्लीकेबल ऑक्सिलरी एड्स, ऑक्सिलरी मीन्स साइड बाय साइड जो ऑर्नामेंटल टाइप का हो। मतलब क्या होता है ना, हम जब TLM यूज करते हैं ये आपको एक्स्ट्रा सजा देता है। आप जब शो करते हो, एग्जीबिशन करते हो, मतलब अपने प्रेजेंटेशन का एग्जीबिशन करते हो, तो TLM मटेरियल आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। जो भी मटेरियल्स आप क्लासरूम में यूज करते हो जैसे चार्ट पेपर, कलरफुल पिक्चर्स और कोई एक नोटबुक, अच्छा सा रेफरेंस बुक, कुछ भी यूज करते हो तो ये एक्स्ट्रा एक मसाला डालता है, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट जैसा है, अलंकार जैसा है। ओके, टीचर शुड
interact with the student. That means the teacher student interaction procedure should be continuous, always होना चाहिए. Provision should be made for different mental levels of the student in the lesson plan. इसको आप लिख सकते हो कि जो भी provision होगा, that means rules and regulation होंगे, this is based on the individual difference, based on individual difference. इसके बाद टेक्निक्स का है, जो भी टेक्निक्स आप यूज करो, मेथड्स आप यूज करो, वो सब मेंशन है. इतने पॉइंट्स एनफ है, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ. आपको तो समझ आया होगा. इसके बाद का फीडबैक चाहिए बच्चों से या फिर अचीवमेंट का जो भी प्रोविजंस है वो देख सकते हो. ये सब है. स्पेसिफिकनेस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं. इट शुड बी बेस्ड ऑन यूनिट प्लान, इंटर रिलेशन बिटवीन दी सब यूनिट्स. एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट का नहीं, एक यूनिट के साथ दूसरे यूनिट का रिलेशन होना चाहिए, या फिर यूनिट्स के अंदर जो पार्ट वाइज छोटे छोटे पॉइंट्स है उसके अंदर रिलेशन होना चाहिए. ये सब मेंशन है. टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये जो प्रोविजंस है ऑलरेडी ऊपर हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो आप ये जो 10 पॉइंट्स है स्किप कर सकते हैं. लिमिटेशंस पे डायरेक्ट लिमिटेशन पे चलो. दैट इज लेसन प्लान इज अ टूल, वन काइंड ऑफ ये टूल है, टेक्निक्स है, कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर. ऑलवेज टीचर एक प्रॉपर लेसन प्लान बनाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, कभी कभी उनसे इश्यूज भी हो सकते हैं, मिस्टेक हो सकता है. द लेसन प्लानिंग डिपेंड्स ऑन सम ट्रेडिशंस ऑफ द टीचर. कुछ पहले का अगर ट्रेडिशनल वाला लेसन प्लानिंग देखेंगे ना, वो बहुत ही भास्ट था, पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट्स को लेके ही वो बनाते थे. इफ सम टिपिकल सिचुएशन डेवलप इन द क्लासरूम, कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया जहाँ पे बच्चों को जो भी नेसेसिटीज चाहिए, या फिर आपको बच्चों को जो पढ़ाना था आप नहीं पढ़ा पा रहे हो, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ा, तो आपको प्लानिंग कितना चाहिए आप सोच लो. ठीक है, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके गए एंड सडनली बच्चों ने बोला कि मैम यस सर ये पॉइंट पे प्रॉब्लम है, आज ये क्लास करवा दो प्लीज. तो ये पॉइंट पे आपको डिफिकल्ट थिंग फेस करना पड़ सकता है. आप अगर कोई एक्टिविटी को लेफ्ट आउट कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो उस पॉइंट पे भी लेसन प्लान में भी प्रॉब्लम आएगा, प्लस उसको एग्जीक्यूट करने में भी प्रॉब्लम आएगा. देन प्रैक्टिकली द टीचर कंट्रोल्स हिमसेल्फ बाय लेसन प्लान. एक्चुअली क्या होता है कि हम इसको वन काइंड ऑफ प्री प्लानिंग बोलते हैं, बट जब हम रेगुलरिटी पे आ जाते हैं तो एक टाइम पे होता है हम बोर्ड हो जाते हैं कि क्या हमें लेसन प्लान एवरीडे चाहिए. मुझे तो प्रैक्टिस हो गया, मुझे पता है कौन से पॉइंट्स पढ़ाने हैं, तो मैं क्यों लिखूं. ये हम लोग को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, तो ये प्रॉब्लम होता है. समटाइम टीचर फाइंड हिमसेल्फ इन द अनडिजायरेबल सिचुएशन. कुछ कुछ टॉपिक्स होता है जो कि आपको पसंद नहीं था प्रीवियस ईयर में, दैट इज द प्रीवियस ईयर्स मीन्स आपके ग्रेजुएशन में और एमएससी में और एमए में, एमकॉम में, बट अभी उस सिचुएशन को भी आपको फेस करना पड़ रहा है, अनडिजायरेबल सिचुएशन, एंड आपको उसको भी पढ़ाना पड़ रहा है. If the lesson plan and the students are keenly interested in an activity, it can be continued for long duration. अगर बच्चे and आप अगर उसके साथ acquainted हो गए लेसन प्लान के साथ एंड जुड़ गए, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है. टाइप्स ऑफ लेसन प्लान है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना है. ये एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज हमने 3 पॉइंट्स मेंशन किया: डिटेल्ड लेसन प्लान, सेमी डिटेल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन. ओके, तो ये 3 पॉइंट्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करना है. सो पहले तो डिटेल्ड लेसन प्लान क्या होगा. डिटेल्ड लेसन प्लान दैट इज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना, सिंगल सिंगल वर्ड्स में बोलो. पॉइंट टू पॉइंट टीचिंग, पॉइंट टू पॉइंट टीचिंग, एवरी कंटेंट को, एवरी पोर्शन को कंप्लीट करना, मास्टरी गेन करना. ओके. सेमी डिटेल्ड लेसन प्लान दैट इज हाफली, मतलब यहाँ पे हम हाफ पॉइंट को प्रिपेयर करेंगे एंड हाफली मेरा क्रिएटिविटी रहेगा वहाँ पे प्रेजेंटेशन के टाइम पे. अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन दैट मीन्स मैंने बच्चों के अचीवमेंट के अकॉर्डिंग एक फ्रेमवर्क बनाया, फ्रेम बनाया, कंस्ट्रक्ट किया. करिकुलम का फ्रेमवर्क को हमने यूज किया, इंस्ट्रक्शंस के डिजाइन को यूज किया, कौन सा इंस्ट्रक्शंस देना है, एंड एवरीडे उसी को फॉलो करने को बोला बच्चों को कि क्लासरूम लेसन प्लान के साथ आपको इसी चीज को फॉलो करना है. देन आपका प्रैक्टिस होगा. एंड इस चीज को किसने पहला डिस्कवर किया, देखो, विगिंस, विगिंस एंड एमसी टाई. टाई, नॉट टीजे और टीघे नहीं है, टाई. ठीक है, एमसी टाई. दैट इज ये मैक्लॉयड होगा या एमसी का कुछ और नाम होगा. मैक से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मैक टाई बोल सकते हैं, बट एक्स्ट्रा और कुछ मिडिल नेम भी होना चाहिए. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसे होगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसे होगा, सब कुछ ये अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन होता है. दैट मीन्स एक हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे या फ्रेम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान भी देंगे, बच्चों को असेस भी करेंगे, टीचर्स को भी असेस करेंगे, फीडबैक देंगे, कंटेंट को एनालिसिस भी करेंगे. इतने पॉइंट्स हैं. आपका जो यूनिट प्लानिंग रहा तो नेक्स्ट क्लास होगा. अभी मैं पैटर्न दिखा रही हूँ, पैटर्न को देखो. ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है.
दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये स्टार्टिंग हो रहा है फर्स्ट पार्ट। तो आपका रोल नंबर, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर, मेरा रोल नंबर मेंशन है, सो 391 मेरा कॉलेज रोल नंबर था। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप मेंशन करोगे अभी के लिए, सो यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो गिवन है आपको वो होगा, या फिर एडमिट कार्ड में आपको मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है। सब्जेक्ट जैसे कि मैंने इंग्लिश का यहाँ पे बनाया है, एंड मेरा टॉपिक मैंने आज ही आप लोगों को बोल रही थी, दैट इज बोला था कि टाइनी टीचर, द टाइनी टीचर, ये एंड के ऊपर है, एंड कम्युनिटी के ऊपर, कैसे वो फूड को एक्वायर करते हैं और गैदर करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर है। क्लास, जो भी क्लास में आप 6 to 10 तक कोई भी क्लासेस का ले सकते हो, 6 to 10 तक कोई भी क्लासेस का टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। सो क्लास 8 मेंशन है। टाइम यहाँ पे मैंने दिया है 20 to 30, बिकॉज एज क्लास के बच्चे हैं, एंड अभी के टाइम पे हाफ एन आवर भी क्लासेस होता है, तो 20 to 30 मिनट्स का मेंशन है। डेट, जिस दिन आप प्रिपेयर करो, जैसे कि कल है, कल आपको प्रिपेयर करके दिखाना है, तो आप कल का डेट दे देना, बेटर रहेगा। सो ये फर्स्ट पार्ट रहा, ठीक है, एवरी पॉइंट पे मार्क रहता है। अभी देखो, इंस्ट्रूमेंटल एड मेंशन है, जो इंस्ट्रूमेंटल एड है वही इंस्ट्रक्शनल एड है, इंस्ट्रूमेंटल एड जो है इंस्ट्रक्शनल एड वही है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एड और इंस्ट्रक्शनल एड, व्हाट डू यू मीन बाय एड्स? नॉट एड्स, वो HIV एड्स नहीं है, ये एड्स उपादान, और हम बोल सकते हैं सहारा, जैसे होता है ना, सहारा मतलब क्लासेस पर, हाँ, हेल्पिंग, हेल्पिंग पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा, हाँ, हेल्पिंग मटेरियल, ये मतलब आपका TLM ही है, TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स दिया। अभी देखो, दो पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट है जनरल एड्स और एक पॉइंट है स्पेसिफिक एड्स। जनरल एड्स मतलब जेन्युइनली कोई भी क्लास में चले जाओ जो आपको जरूरत पड़ता है, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये कंपलसरी है। स्पेसिफिक एड्स में पॉइंटेड चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए, फ्लैश कार्ड चाहिए, ऑन हुइच 4 इनकम्प्लीट सेंटेंस आर रिटन, क्योंकि ये इंग्लिश का है तो यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया, अदरवाइज इतना पॉइंट्स को आप मत लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ आप कोई रेफरेंस बुक या फिर आपका जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, मैप, ग्राफ, जो आपको चाहिए आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। हो गया। अभी देखो, इसके बाद इंस्ट्रक्शनल, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मेंशन था, बार बार बोल रही हूँ, इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रक्शनल सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल फर्स्ट लिखा गया है, इंस्ट्रक्शनल बाद में लिखा गया, नहीं तो दोनों को आप IO इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, आपके बुक में भी मेंशन होगा इंस्ट्रक्शनल। ओके, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स, जब बिहेवियर का बात आता है तो कॉग्निटिव टर्म्स में ही हम चलते हैं, दैट मीन्स पढ़ाई क्यों करते हैं, कौन से डोमेन पे इफेक्ट आएगा, कॉग्निटिव, दैट मीन्स हमारा नॉलेज बेस्ड पे। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन से पॉइंट्स को मेंशन करना है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, दैट इज KUAS, KUAS, ये 4 पॉइंट्स को मेंशन करना है। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं जब मतलब फर्स्ट थी तो मुझे इतना इजी पॉइंट्स नहीं आता था, तो मैंने पूरा लिख दिया, द स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट सम नॉलेज। तो आप यहाँ पे इजी क्या कर सकते हो पता है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारना जो भी आपको चाहिए, ठीक है। आप इस पॉइंट को नहीं लिख के आप ऐसा लिख सकते हो, 2 से स्टार्ट करना है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। टू गेट नॉलेज अबाउट द स्टोरी, ठीक है, टू गेट नॉलेज अबाउट द स्टोरी, ठीक है। क्या सुने, टू गेट नॉलेज अबाउट द स्टोरी, नॉलेज लिखा गया है, तो नॉलेज का पहला टर्म होता है, वर्ब होता है नॉलेज, सेकंड होता है रिकॉल और रिकॉग्नाइशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइशन, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं। सो टू गेट नॉलेज अबाउट द स्टोरी लिख लीजिए एक पॉइंट, टू गेट से ही स्टार्ट करना है, या टू नो अबाउट दिस स्टोरी, टू नो अबाउट द स्टोरी, वैसे ही टू रिकॉग्नाइज यहाँ से स्टार्ट करना है, टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द स्टोरी एंड सेंटेंसेस यूजिंग इट, पूरा नहीं लिखना है, 2 से स्टार्ट करना है, आपको सारा 2 से स्टार्ट करना है, इजी कर रही हूँ मैं आपके लिए। अभी देखो, हिंदी बच्चे डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें क्या जानना है, हमें ज्ञान प्राप्ति करना है इस कहानी के ऊपर आधार पे, हमें ज्ञान और उसके साथ उसके विषय में जानना है, आपको जो हिंदी में आता है वो लिखना है, इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए बोल रही हूँ। अभी देखो, अंडरस्टैंड का पॉइंट है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, टू अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट समटाइम्स स्मॉल थिंग्स आल्सो गिव्स मोर नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के बाद कोई एक स्टोरी को हमने इतना समझा,
फिर उसी पॉइंट का दे विल एबल टू, देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स को नहीं लिखना है, टू से ही स्टार्ट करना है, टू अप्लाई मोर सेंटेंसेस ऑफ दैट टाइप। देन एप्लीकेशन में आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो जो भी मोरल ऑफ द स्टोरी था, तो उसको हम यूज करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में, टू अप्लाई मोरल ऑफ द स्टोरी इन देयर डे टू डे लाइफ सिचुएशन। स्किल्स में देखो यहाँ पे बिकॉज ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो LSRW मेंशन होता है, to get the knowledge of LSRW, that is a listening, reading, speaking, writing। अगर मैथ्स होता to know about और to get the knowledge of trigonometry और trigonometry skill we have learned। so हमें trigonometry skill learn करना है, और we know about the photosynthesis and we get the knowledge of this skill of using photosynthesis process, कैसे हम लोग डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं और प्लांट कैसे यूज करते हैं। स्किल्स सोशल साइंस के अकॉर्डिंग अगर यूज करें, देन ये मेंशन होगा कैसे क्लासरूम एक्टिविटीज में कम्युनिटी को हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी देखो पीके अज्यूम, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम में एक लाइन मेंशन है कि बच्चे एंड्स के बारे में कितना जानते हैं, इंफॉर्मेशन क्या है नहीं है उसको। देन पीके टेस्टिंग, दैट इज पीके टेस्टिंग। देखो पीके टेस्टिंग में हम क्वेश्चन करते हैं, दैट इज पीटी एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीटी एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, बच्चों को कौन सा टाइप का रेस्पॉन्सेज देना है एंड टीचर क्या क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज अज्यूम कर रहे हैं हम, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट, जो वाइजेस्ट भी हो मतलब बहुत चालाक भी है एंड छोटा भी है, तो एंड ऐसे आप क्वेश्चंस बनाएंगे। ओनली माइंड पे रखो यहाँ पे पीटी एक्टिविटी मीन्स पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल टीचर एक्टिविटी। ठीक है, पीपल टीचर एक्टिविटी। स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स आंसर देंगे, टीचर्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। Nextly mentioned हुआ that is announcement of the topic. So dear student, today we shall discuss or we are going to discuss the topic or about the topic the tiny teacher. Nextly presentation देना है। presentation में मैंने बोला था 4 कॉलम बनेंगे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, कंटेंट, पहले कंटेंट में क्या मेंशन होता है, कौन से पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका एम क्या होता है। देखो अभी ये पूरा स्टोरी को हम तो अच्छे से लिख नहीं सकते, यहाँ पे इतना याद नहीं रहेगा। सो एंड इज द स्मॉलेस्ट डॉट 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 टचिंग देयर फीलर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इतना मेंशन किया। उसके साथ अभी देखो पीटी एक्टिविटीज। अच्छा, अगर मुझे इंग्लिश का प्रोज पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, या फिर मैथ्स का भी एक स्टोरी, सॉरी मैथ्स का जो भी इंफॉर्मेशन देना है, या फिर मुझे सोशल साइंस के ऊपर एक कंसेप्ट को बताना है, बायोलॉजी के ऊपर कंसेप्ट को बताना है, तो टीचर क्या करते हैं, उसके ऊपर स्टोरी को पहले बोलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देते हैं। सो पीटी विल टेल टू द स्टूडेंट, यहाँ पे पीपल टीचर जो शिक्षक होंगे वो बच्चों को पूरे कंसेप्ट को बताएंगे, जो भी सब्जेक्ट है वो पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे बताएंगे, छोटे छोटे पार्ट करके बताएंगे, पूरा नहीं बताना है। जैसे 1 पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन हुआ, 2nd पैराग्राफ फिर से यहाँ पे मेंशन हुआ, ऐसे करके 2-3 पेज आपको बनाना पड़ता है, जहां तक आज का टॉपिक आप मेंशन करें। उसके साथ स्टूडेंट्स एक्टिविटी में सबसे इजी लाइन होता है, स्टूडेंट्स will listen it carefully, बच्चे अच्छे से सुनेंगे and note down it in the copy, note down it in the copy। मैं पहले अच्छे से सुनूंगी, उसके बाद कॉपी में अच्छे से लिख के रखूंगी। हो गया। लास्टली जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क होता है ना, ब्लैक बोर्ड वर्क में जो इन्फॉर्मेशन टीचर ने दिया, कुछ कुछ हम लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड में, उसको हम यहाँ पे मेंशन करें, वहाँ पे मेंशन होगा, ज़्यादा नहीं, उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे करके आपको मेंशन करना है। अभी देखो नेक्स्टली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा, एंटहिल मीन्स क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्स आर प्रेजेंट इन कॉलोनी, ये मैंने बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछा बच्चों को अटेंटिवनेस चेक करने के लिए। सो यहाँ पे 2-3 पैटर्न का है, मैंने यहाँ पे एक पैटर्न यूज किया जहाँ पे मैंने कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चन पूछ लिया। अदरवाइज ये जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, इसके बाद भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है, ये बताने के लिए होता है कि आज हमने टाइनी टीचर पढ़ा एंड उसके हिसाब से आपको क्या समझना है, जैसे एंड्स बहुत चालाक होते हैं वैसे आपको भी बनना है, इतना बच्चों को हमने बोला। मतलब एक वन काइंड ऑफ कंक्लूडिंग कि आज का स्टोरी हमने खत्म किया यहाँ पे। सो अभी रिकैपिचुलेशन, पूरे स्टोरी के ऊपर, कहानी के ऊपर आधार पे हम 3 या 4 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस करेंगे।
जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसके आंसर बिल्कुल नहीं लिखने हैं यहाँ पे, ओनली आपको क्वेश्चंस लिखना है। कुछ बुक्स में आंसर भी मेंशन होगा तो प्लीज मत लिखना, बिकॉज कहीं पे भी आप चेक कर लो इसका आंसर नहीं लिखा होता है, इवन if ऑनलाइन में भी देख लेना। ओनली क्वेश्चन पूछना है जो भी आपके कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन है। एंड लास्टली होम टास्क मैंने मेंशन किया है, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। जो भी आपने पढ़ा इस कहानी से आपने कौन सा चीज सीखा, 3 चीजों को बताइए। एंड गिव रीजंस फॉर चूजिंग दिस आइटम्स, क्यों आपने ये 3 चीजों को चूज किया वो बताओ। अदरवाइज कोई भी होमवर्क दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आज मैप बनाया हमारे नेशनल हाईवेज पे, नेशनल हाईवेज जो भी रोड्स हैं उसके ऊपर। सो आप और एक ड्रॉ करके आना ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर लाइंस और पॉन्ड एरियाज और लैक सिस्टम। अदरवाइज अगर बायोलॉजी हुआ तो आप दे सकते हो कि जैसे आज आपने हार्ट पढ़ा वैसे मेंशन अनदर सिस्टम ऑफ योर बॉडी, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। और मैथ्स में हो गया तो आप क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे सकते हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल्स को फॉलो करके कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं, या फिर ज्योमेट्री का या फिर स्फीयर का जो भी आपने यूज किया। तो इतना है।